नमस्कार दोस्तों। हमारे इंस्टीट्यूट में हार्डवेयर का भी कोर्स कराया जाता है। तो अभी स्टूडेंट्स को एक डबल डेकर का डेमो दे रहा हूँ और इसी के साथ आपको भी एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले साइड ग्लू कटिंग करते हैं। साइड ग्लू कटिंग करने के लिए हॉन्ग टाई का ब्लेड आता है 5 नंबर का, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। और 220 230 टेम्परेचर रखा हुआ है। साइड ग्लू कटिंग करने के बाद हमें सबसे पहले रैम को सेपरेट करना है। इसके लिए रैम और सीपीयू के बीच में ब्लैक, फिर ग्रीन और फिर एक निशान लगा देंगे जहां ब्लेड घुसाना है। अगर ये मार्किंग नहीं करते हम तो क्या होता है कि रैम डैमेज हो जाती है। तो ये चारों तरफ से रैम है, हमें चारों तरफ से ही हीट मारना है। निशान लगा लिया। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि सीपीयू किधर से उठाना है। तो बोर्ड को स्टैंड में लगा के सबसे पहले रैम को सेपरेट करते हैं। कोने पे ही हीट देंगे और कोने से ही ब्लेड को इंसर्ट भी करेंगे। ब्लेड को पहले गर्म कर लें और फिर जो निशान जहाँ पे बनाया था हमने वहाँ से ब्लेड को इंसर्ट करेंगे अंदर। ध्यान से रख करना है ये काम, नहीं तो क्या होता है कि पीसीबी डैमेज होने से ज़्यादा हमने आईसी को बचाना है। रैम निकाल लिया, फिर सीपीयू को निकालेंगे। जिधर से जगह दिख रहा उधर से हीट मार के सीपीयू को भी निकाल देंगे। सैमसंग का बोर्ड बहुत हल्का बोर्ड होता है। फ्लक्स डाल के सबसे पहले जो बड़े बड़े शोल्डर के दाने हैं ये साफ कर लेते हैं। एनसी के दाने भी निकले रहते हैं, ध्यान रखना है एनसी कभी पलट के फिर दूसरे दूसरे बॉल पे जाके ना लग जाए। और जो ट्रैक है ये आपस में मिलने नहीं चाहिए, तो सावधानी रखनी है जब भी आप टी शोल्डर विक चलाते हैं इस पे। तो ज़्यादा प्रेशर डाल के ना चलाएं, हल्के हल्के हाथ से ये काम करना है। पीसीबी को घुमा घुमा के जिधर से कन्वीनियंट हो उस तरह से काम कर लेना चाहिए। ध्यान रखें डिसोल्डर भी कंपोनेंट्स के अंदर से सोल्डर ना निकाल ले, जिससे कि कंपोनेंट्स ड्राई हो जाए। क्लीन करने के बाद बाकी जो वाइट पेस्ट है टूथपिक के सहारे हम साफ कर लेंगे। अगर नहीं निकलता है तो यहाँ पे हीट भी मार सकते हैं आप। बहुत ही बेसिक काम है, बहुत सारे दोस्त ये काम ऑलरेडी करते हैं। तो जो अभी इस फील्ड में नए नए हार्डवेयर का काम नहीं आता वो हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग कर सकते हैं ऑफलाइन में भी। आईसी निकालना लगाना तो आना ही चाहिए आपको एटलीस्ट। तो धीरे धीरे सारा ग्लू साफ हो गया। बीच के हिस्से में ये वाइट ग्लू होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लू होता है तो दिखता नहीं है, तो इसलिए हर जगह टूथपिक को आपको चला देना चाहिए। इसके बाद बोर्ड को साफ करेंगे और चेक करेंगे कोई बड़े दाने तो नहीं बचे हुए, कहीं पे ग्लू तो नहीं बच गया। जो बॉल सही से नहीं चमक रही हैं थोड़ी बहुत वहाँ पे शोल्डर लगा हुआ है उसे हम ब्लेड से कट कर देंगे। कम से कम डी शोल्डर विक का इस्तेमाल करना है जिससे कि नीचे बोर्ड सेफ रहे। ज़्यादा ट्रैक आपस में जुड़ जाने से भी कई बार हाई बूट पे चला जाता है। अब सीपीयू का हिस्सा क्लीन करेंगे।
जितना ऊपर एनसी लगा हुआ है, बड़े बड़े दाने हैं, ये सब हम हटा लेंगे। और फ्लक्स डाल के अच्छे से क्लीन कर देंगे यहाँ से बड़े बड़े दाने। हल्के हाथों से गुटविक चला देंगे। टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। नीचे के ही सरफेस पे सारा सर्किट होता है, ज़्यादा हीट देने से ये ख़राब भी हो जाएगा। ग्लू क्लीनिंग ब्लेड से हल्का 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 हीट देंगे, फिर गन को हटा लेंगे। ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, पहली बार में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हमेशा हीट नहीं देते रहना इस पे। हीट तो गर्म हो जाए हटा लो और ब्लेड से क्लीनिंग करते रहो। जब लगे कि हार्ड हो रहा है, ग्लू नहीं कट रहा, उस समय हीट दे दें, फिर हटा दें। एक ही जगह पे ज़्यादा देर तक हीट नहीं देना है। फिर जो भी वाइट पेस्ट है ये टूथपिक के सहारे साफ कर दें। बहुत सारे टेक्निक्स हैं और बहुत लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आपका जो टेक्निक है वो जिससे आपका सक्सेस हो रहा है वही फॉलो करें। ये नए बंदों के लिए ही वीडियो बनाया हुआ है, प्रोफेशनल जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो इसे आपका जो मेथड है, जिस मेथड से आप अभी तक कर रहे हो उसी से करो। हल्के हाथ से स्टील ब्रश से साफ कर देंगे, जिससे कि जो दाने चमक नहीं रहते वो चमकने लगेंगे। और चेक कर लेंगे यहाँ पे कोई अभी भी वाइट ग्लू तो नहीं बचा हुआ। सिलेंडर साइड का क्लीन करने के लिए सबसे पहले जो ये हिस्सा है यहाँ से ग्लू का हिस्सा कटिंग कर देंगे, नहीं तो जब भी ब्रश आप रगड़ोगे इधर से ग्लू सीधे सिलेंडर्स में जाके घुसने लगेगा। ऊपर का ग्लू सिलेंडर में चला जाता है। ध्यान से साफ कर दें चारों तरफ। फ्लक्स डाल के जो ऊपर ऊपर शोल्डर के दाने दिखाई दे रहे हैं उन्हें उठा लें, रगड़ना नहीं है। शोल्डर आयरन के नीचे जो पिघला हुआ शोल्डर है उसके सहारे सिलेंडर्स में से ओल्ड पुराना वाला शोल्डर निकाल लेंगे। नहीं निकलता है तो टोनी आयरन वो भी लो पे रख के आपको निकालना है। सारे सिलेंडर्स को साफ कर लेंगे। ध्यान रहे टिप पॉइंटेड हो, ज़्यादा मोटी टिप रहेगी तो सिलेंडर्स डैमेज हो जाएंगे। एक एक बॉल का ध्यान रखना है। जैसे ही आप अंदर से शोल्डर का दाना निकालो तो उसके साथ ग्लू भी बाहर आ जाता है। अभी देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आयरन के टिप पे शोल्डर मेल्टेड शोल्डर है जो अपने आप अंदर से शोल्डर को बाहर खींच रहा है। धीरे धीरे सारे शोल्डर सिलेंडर्स में से सारा शोल्डर निकल गया। हमेशा टिल्ट करके देखना चाहिए जिससे कि हमें पता चल जाए कि भाई शोल्डर अंदर बचा है या नहीं बचा। इसके बाद सिलेंडर्स की क्लीनिंग।
जो मैं लिक्विड यूज़ करता हूँ, सिनलैक की लिक्विड यूज़ करता हूँ। किसी छोटे कटोरी में सिनलैक ले लिया और ब्रश से क्लीन कर देंगे। यहाँ पे स्टील ब्रश गलती से भी नहीं चलाना। बचा हुआ जो इस पे आपको ग्लू हल्का फुल्का दिखे उसे 18 नंबर 4 नंबर जो भी ब्लेड आपके पास है उससे साफ कर दें। एकदम साफ दिखना चाहिए, ये टेढ़ा करके देखना पड़ेगा। जब तक साफ करते रहें जब तक कि आपको लगे ना कि अंदर गड्ढों में कोई ग्लू का पीपीडी फिल करने के बाद ध्यान से देख लेंगे कोई सिलेंडर आपस में टूटे हुए तो नहीं है, कहीं पे मिल तो नहीं रहा। सिलेंडर्स में जो बॉल है इन्हें बनाने के लिए हीट आराम से देना है। जब बनने लगे तब आईसी से हटा लें, फिर आईसी की तरफ लेकर आए। डायरेक्टली आईसी को हीट नहीं देंगे, थोड़ा सा दूरी रखेंगे इसमें। दोस्तों इसके बाद रिवॉल्व करना है और लगाना है।